डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, जो क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। आपको 10 दिन में तैयारी कैसे करनी है, यानी अंतिम दिनों में तैयारी किस टाइम में करनी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपको लेकर कि आपको अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है। मैंने बेस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है वो छांट के लिए आपको लाए हैं, तो आपको यही अब अंतिम दिनों में पढ़ना है, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले है फिजिक्स, जो है क्या है, फिजिक्स से संबंधित। तो देखते हैं सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है भैया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखो। ठीक है, क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। ठीक है, इस टाइम में आप करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है भैया रेखीय आवेश की परिभाषा तथा मात्रक। क्या है, रेखीय आवेश की परिभाषा तथा मात्रक। उसके बाद चलते हैं आपको लेके अगला टॉपिक में है कि वैद्युत द्विध्रुव। क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक एवं परिभाषा। क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक एवं परिभाषा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कि गॉस की प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता पढ़ना है आपको, या इसका दूसरा नाम है क्या है, गतिशीलता। किसका, विभव प्रवणता का नाम आपका दूसरा है भैया गतिशीलता। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ना है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद आपको भैया पढ़ना है कि अनुगमन। क्या पढ़ना है, अनुगमन वेग की परिभाषा। क्या है, अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ना है। ठीक है भैया, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हीट स्टोन। क्या है, हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। इसका सिद्धांत लॉन्ग टाइम में भैया पूछा जाएगा, लॉन्ग। ठीक है, क्या है, लॉन्ग टाइम में इम्पॉर्टेंट ये भी आपका, इसको भी पढ़ना है। ठीक भैया, उसके बाद आपको बायोसेवर्ट का नियम। किसका, बायोसेवर्ट का नियम, ये भी आपसे अच्छा है। क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बायोसेवर्ट का नियम। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भैया कि एम्पियर का परिपथ, एम्पियर का परिपथ नियम। क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भैया आपका विभव मापी का सिद्धांत। क्या पढ़ना है, विभव मापी का सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है भैया आपको पढ़ना है फैराडे का नियम। किसका नियम, फैराडे का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैराडे का नियम। उसके बाद आता है भैया आपको पढ़ना है अंतिम दिनों में कि स्वप्रेरण। क्या है, स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन गुणांक की परिभाषा लिखो। क्या लिखना है आपको, स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन गुणांक की परिभाषा। ठीक भैया, उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अनुनादी। क्या है, अनुनादी आवृत। ठीक है, अनुनादी आवृत। उसके बाद आपको पढ़ना है LCR। क्या है, LCR परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक भैया, क्या पढ़ना है, LCR परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजन। उसके बाद आपको पढ़ना है भैया लेंस का प्रथम नियम व द्वितीय फोकस की परिभाषा, दोनों पढ़ना है। क्या, लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस की परिभाषा लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा भैया, किसमें, लॉन्ग टाइम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद भैया है आपका हाइगेंस। क्या है, हाइगेंस का नियम व द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइगेंस का द्वितीयक नियम। या उसके बाद आपको पढ़ना है भैया, पढ़ना है क्या, खगोलीय दूरदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, इम्पॉर्टेंट है। ठीक भैया, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद आएगा देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम में 5 नंबर में पूछा जाएगा भैया। ठीक है, क्या है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना भैया, क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है भैया। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छपेगा भैया 2023 में। ठीक है, क्या
2023 में छपेगा। उसके बाद भैया आपका आया है, इसके बाद पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, क्या है, व्यतिकरण, क्या है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना आपको, क्या पढ़ना है भैया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है द्रव्यमान क्षति, क्या पढ़ना है भैया, द्रव्यमान क्षति पढ़ना है, ठीक है, द्रव्यमान क्षति। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाए हैं भैया नाभिकीय संलयन, क्या है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक भैया। उसके बाद संभार, क्या है, समस्थानिक व संभारिक की परिभाषा एवं अंतर, इसको आपको लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा 5 नंबर में भैया, ठीक है, तो 5 नंबर में समस्थानिक व संभारिक की परिभाषा, इसका उदाहरण देना होगा, अथवा उसमें ना पूछे तो आपका किस में पूछा जाएगा, अंतर में, क्या कि समस्थानिक व संभारिक में आपको अंतर लिखना, ठीक भैया। उसके बाद आइए है कि पीएन, क्या है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग का व दिष्टकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, लॉन्ग टाइम में, किसमें, लॉन्ग टाइम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद आपका आया है एलईडी, क्या है, एलईडी की रचना व क्रियाविधि को समझाइए, किसको समझाना है आपको, एलईडी, ठीक है, एलईडी आप सभी लोग जानते हैं, एलईडी की रचना व क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। उसके बाद आएगा भैया आपका पीएन संधि डायोड का अग्र व पश्च, क्या है, अग्र व पश्च दिशिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, छपने वाला है 2023 में, ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं लेके आपको कि सौर सेल की क्रियाविधि समझाइए, क्या है, सौर सेल की क्रियाविधि को समझाइए, इंपॉर्टेंट भैया, JBS से, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपके लिए है कि फोटो, क्या है भैया, फोटो डायोड की, क्या है, फोटो डायोड की रचना व क्रियाविधि को लिखिए, इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।